झुलसती धूप में छाँव वही उगाता है, मेरे गुमान को मेरा यकीन बनाता है। अंधेरे दूर हों दुनिया में रोशनी के लिए, सभी के वास्ते शम्सो कमर सजाता है। हमारे सितारे प्रोग्राम लिए मैं हूँ आपकी मेज़बान आयरिन फरहत। आदाबर्स दोस्तों, ज़िंदगी एक हीरे की तरह है और उस हीरे को तराशना इंसान का काम है। जिस इंसान ने बेहतर तौर पर हीरा तराश लिया, उसने ज़िंदगी को कामयाब बना लिया। हमारे सितारे प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात ऐसी ही शख्सियात से करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनथक मेहनत से, मुस्तकिल मिजाजी से अपनी ज़िंदगी को गुजारा होता है और किसी मकसद के तहत वो ज़िंदगी आगे बढ़ाते चले जाते हैं और तरक्की का सफ़र जो है तय करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी ही मारूफ भी और मसरूफ़ शख्सियत भी, जिनका नाम लूँगी तो यकीनन बहुत लोग उन्हें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दस्तक रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्री के डायरेक्टर और भट्टी क्रिश्चियन वीडियो प्रोडक्शन के डायरेक्टर कहना चाहिए, और बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू के मालिक। हमारे साथ मौजूद जनाब जॉर्ज भट्टी साहब। जॉर्ज भट्टी साहब, आपको हम BTL TV के तवस्सुत से खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी। और BTL TV बहुत खुश है कि आपका इंटरव्यू जब हमारे सितारे प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों तक पहुँचेगा तो बहुत सारा उन्हें ऐसा मवाद मिलेगा जो हमारे मसीही बच्चों के आगे बढ़ने में हमें मदद देगा। हम आपसे पहला सवाल ये करना चाहेंगे कि इब्तदाई तालीम के बारे में कुछ बताइएगा, और जब आप बचपन की सरगर्मियों का जिक्र करेंगे तो यकीनन बच्चों को उससे बहुत ऐसी कोई बात मिल जाएगी कि वो भी उन सरगर्मियों को लेते हुए आगे बढ़ें। बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे मशागिल ज़रा फ़र्क थे कि मेरा म्यूज़िक से ताल्लुक़ और प्रोडक्शन से। तो कराची में मैं रहता हूँ और यहाँ बड़े मारूफ फिल्म स्टूडियो उस वक्त हुआ करते थे। तो मेरा ज़्यादा वक्त जो था तालीम के साथ साथ वहाँ गुज़रता था। स्कूल से हम बहुत दफ़ा भाग जाते थे और शूटिंग में जाके पता होता था कि कहाँ कहाँ शूटिंग्स हो रही हैं फिल्म की। तो इस तरह ये शौक़ बढ़ता गया और ऐसे कुछ लोग थे वहाँ जिनके साथ एक ताल्लुक़ बनता गया। तो कैमरामैन के साथ ताल्लुक़ हुआ तो ये सीखना शुरू किया कि फ्रेम कैसे बनता है और ऑडियो कैसे रिकॉर्ड होता है, क्या है। तो ये बुनियादी तौर पर उस वक्त इसको सीखना शुरू किया। तो इस वजह से एक फील्ड जो थी वो तय हो गई कि मुझे इसी तरफ ही जाना है और मैंने कोशिश की। और मेरा चूँकि मिजाज बन गया था कि मुझे मीडिया से ही जुड़े रहना है, और उसका फ़ायदा ये था कि मैं फिल्म के कैमरामैन जो थे उनकी शूटिंग के दौरान उनके साथ रहता था और मुझे वो सब कुछ आ गया था, सीख लिया था कि फ्रेम कैसे बनता है, कि हीरो इधर से आएगा, वालिद इधर से आएगा, लड़की इधर से आएगी। तो उनकी सारी चॉकिंग तक हम कर सकते थे, स्क्रिप्ट के मुताबिक वो सारी चीज़ें बना सकते थे कि कैमरा कहाँ से मूव होगा और ये सीन बनेगा कैसे। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त प्रैक्टिकली सीखना शुरू कर दी थी और मैं ये नहीं जानता था कि खुदा मुझे तैयार कर रहा है आज के लिए। क्या कहने। तो उस वक्त से मैंने ये स्टार्ट लिया और फिर चूंकि मिजाज तो बन गया था, लेकिन इसके बाद तालीम मुकम्मल की, एक मेडिकल की ट्रेनिंग्स की। अच्छा। और ताकि रोज़गार, और 18 साल तक एक हॉस्पिटल में जॉब किया। लेकिन वो जॉब मैं करना ही नहीं चाहता था, मेरा वो मिजाज नहीं था। सिर्फ चूंकि घर चलाने के लिए, पेट की खातिर वो सब कुछ करना था। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके बाद मैं एक ऑडियो स्टूडियो में आ गया था, फ्रीलांस काम करता था और वहाँ से फिर मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का जो शुरू किया मीडिया के ताल्लुक से। रेडियो में कैसे ताल्लुक़ कायम हुआ? और एक अरसा आपने रेडियो किया है और बहुत खूबसूरत तरीके से उसको निभाया है। ये बड़ा दिलचस्प है कि मैं म्यूज़िक की रिकॉर्डिंग के लिए एक स्टूडियो में गया। सही। तो वहाँ उन्होंने कहा कि यार आप ये सब कुछ कर सकते हो तो आप क्यों नहीं ज्वाइन करते हमारे साथ। तो हम एक रेडियो चला रहे हैं, उसका नाम पीबा है। ये 84 की बात है।
84 में मैंने ज्वाइन किया अच्छा। फीबा रेडियो। और उसके लिए सबसे पहले मुझे जो काम मिला वो ये था कि मुझे स्क्रिप्ट लिखना है। अच्छा। तो मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, ड्रामा लिखना शुरू किया और प्रोग्राम्स करने शुरू किए। तो फिर उन्होंने मुझे बाकायदा प्रोड्यूसर की ट्रेनिंग के लिए नामजद कर लिया कि आप 3 साल के लिए प्रोड्यूसर की ट्रेनिंग करें। अच्छा। रेडियो प्रोड्यूसर की। जी। तो जब मैं स्पूल पे जब काम करता था वो चला के, तो बिल्कुल फिल्म के स्पूल की तरह होता था। सही। सिर्फ ये था कि इसमें ऑडियो रिकॉर्ड होता है, वहाँ वीडियो रिकॉर्ड होता है। तो वीडियो का ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस था। अच्छा। जब रेडियो पे आया तो एडिटिंग, मिक्सिंग, सारे प्रोग्राम्स को बनाना, और फीबा ने बहुत हेल्प की। मेरे उस्ताद थे क्लैरेंस रूफन, वो डायरेक्टर थे मेरे कराची स्टूडियो के। अच्छा। तो उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, मुझे सारी ट्रेनिंग्स करने में, BBC के साथ, रेडियो इब्रा के साथ, फीबा के साथ, इन सारी ट्रेनिंग्स में वो मेरे लिए अरेंज करते थे। तो मैं इन सारी ट्रेनिंग्स पर गया और ये सीखा, और फिर प्रॉपर तौर पर मैं रेडियो का प्रोड्यूसर रहा। और अब तक मैंने कोई 4000 के करीब पंजाबी उर्दू ड्रामे लिखे, डायरेक्ट किए, और आर्टिस्टों को का भी तारुफ करवाया। और आप इसमें क्या कहने ये मामूली बात नहीं होती कि एक इंसान इतनी तगोदौ के बाद, इतनी मेहनत के बाद अपने साथ लेकर चलने वालों को भी नाम दे। और जॉर्ज साहब, अच्छा ये बताइए कि वो लोग जो आर्टिस्ट के तौर पर आपने मुतारिफ करवाए, ऐसे लोग जो आपके साथ चले, क्या अब भी आपके साथ शामिल हैं या फिर ऐसा है कि यादों में ही कहीं रह गए? नहीं, मेरी खुशी ये है जी कि जिन लोगों को मैंने जिंदगी में पहली बार माइक के सामने भी खड़ा किया, सही, वो उसको रोक कर नहीं बैठ गए। अगर मैं ये कहूँ कि खुदा जब किसी को तोड़ा देता है, सही, तो अहमी नहीं देता। सही। उसका टैलेंट देख के कि इसमें ये है, बिल्कुल। अगर इसमें खाद डाली जाए, इसमें बीज बोया जाए, तो वो फलदार दरख्त होगा। तो ये खुदा इंसान को ये तौफीक जरूर देता है। बिल्कुल। तो जब मैंने देखा कि किन लोगों को कहाँ लाना चाहिए, सही। जब लाया तो मुझे ज्यादा खुशी होती है जब मैं आयरन परत को देखता हूँ, सुंबल को देखता हूँ कि ये मेरे हाथ के लगे हुए वो पौधे हैं जो आज बड़े सायादार दरख्त हैं, फलदार हैं। तो ये मेरा सीना चौड़ा होता है, ये देखकर खुशी होती है कि मैंने उन सारे लोगों को जिनको मुतारिफ कराया, वो आज टेलीविजन की दुनिया में उन्होंने कई सीरियल किए और बड़ा नाम कमाया। बिल्कुल। और उसमें सारे लोग ही थे, लेकिन क्रिश्चियन टैलेंट को भी मुतारिफ कराने में मेरा एक खास रोल रहा। म्यूजिक में मेरा एक खास ताल्लुक था। सही। तो म्यूजिक में मैंने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा म्यूजिक मैंने बनाया, प्रोडक्शन मैंने की, बहुत कम भी किए होंगे तो 4 से 4,500 गीत मैंने किए हैं। क्या कहने, मुख्तलिफ जुबानों में, सिंधी, बलोची, बल्ती, ब्रोही, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, इन सारी जुबानों में, क्योंकि मैं रेडियो प्रोग्राम करता था ना। वाह वाह। तो इन सारी जुबानों के रेडियो प्रोग्राम्स में गीतों की जरूरत होती थी। तो इतनी जुबानों में क्रिश्चियन म्यूजिक किया मैंने खास तौर पर। बड़ी एनर्जी, जबरदस्त तरीके से किसी भी काम को हैंडल कर लेना, ये जॉर्ज भट्टी का कमाल रहा है। और जॉर्ज भट्टी साहब, कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में काम करते हुए जाहिर है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुश्किलात ना आए, तो मुश्किलात तो बहरहाल आई होंगी। और फिर हम चाहते हैं कि हमारे लोगों तक ये मुश्किलात भी जो हैं आपकी ज़ुबानी ज़रूर पहुँचे, ताकि वो ये सीखें कि मुश्किलात से घबराना नहीं है। कोई भी काम जिंदगी में आप करते हैं तो वो आसान होता ही नहीं है, मुश्किल काम है। सही। लेकिन अगर कोई ये समझे कि इस तरह के कामों में जब आप आते हो तो टाइम बहुत देना पड़ता है जी, और ये एक मुश्किल काम है, सारे वेले नहीं होते लोग काम में अपने अपने रोजगार के सिलसिले में, और बहुत सारे अपनी मसरूफियात पढ़ाई की और बहुत होती हैं, तो टाइम निकालना सबसे बड़ा मसला होता है। और कहीं पहुंचना और फिर उसके बाद वो रिस्पांस ना मिलना, ये सारी चीज़ें तो रुकावट का सबब बनती हैं। लेकिन जिनको होता है ना जुनून, जी बिल्कुल, वो अपने काम में आंखें बंद करके अपनी मंजिल को टारगेट कर रहे होते हैं, निशान की तरफ दौड़ रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज जो है प्रॉब्लम ये है
कि जहाँ लिखा होता है ना कि हैदराबाद 100 किलोमीटर, वो उसी संगे मील के ऊपर ही बैठ जाते हैं, बस आ जा। तो वो आएगा नहीं, वो 100 मील फासला रहेगा ही। आपको सिर्फ बताया गया कि अभी तो मंजिल 100 मील दूर है, चलना है, हम उसी को मंजिल समझते हैं। और आजकल जो मैं नए आर्टिस्टों के साथ जब कुछ काम करना चाहता हूँ तो बहुत मुश्किल है। वो जैसे स्टूडियो पहुंचते हैं कहेंगे पहला जरा एसी जरा डबल कर दो, तेज कर दो तो उसके बाद पानी जरा चिल ठंडा पानी पिया दो। अब उनको पता नहीं है कि हम जब कहीं जाते थे किसी स्टूडियो में तो हम उनके लिए खुद पानी भी जाकर वहाँ से खुद पीते थे और उनको भी पानी पिलाते थे। मतलब हमारे यहाँ जो एक माहौल है वो ऐसा नहीं है। तो मेरी एक फील्ड है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और एक बड़ा नाम खुदा ने दिया जी। उसमें ये होता था कि जब आर्टिस्ट आता था तो हम उसको पानी भी पिलाते थे, चाय भी पिलाते थे। तो जब वो कहीं और जाते थे ना तो वहाँ जाके कहते थे कि भट्टी साहब हैं यार, जब जाते हैं ना काम हो ना हो सिर्फ मिलने भी चले जाएं तो वो उतनी ही वो करते हैं, पानी भी पिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे और मतलब वो इतनी इज्जत करते हैं, इतना एहतराम देते हैं जो बाकी जगह पे नहीं होता। तो हमने ये सीखा। लेकिन आज जो आता है वो कह रहा है कि मेरा हक है, आपने मुझे फलां जगह पे कहा था कि आपकी अच्छी आवाज है, आप आ जाओ। तो वो आते ही एहसान जताता है और कहता है पहले मुझे पानी पिलाओ उठ के। आपको मतलब मेरी उम्र में उसकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क होता है। और वो मुझे कहता है पहले पानी पिलाओ, मैं आर्टिस्ट आया हूँ, और फिर उसके बाद मुझे चाय भी आप पिलाओ, फिर थोड़ा सा एसी भी तेज करो। तो ये ऐसे होता नहीं है। तो एक टाइम आता है कि आपके लिए वो सब कुछ हो जाता है। लेकिन आप पहले दिन से जब सोचते हो तो अगला कहता है चक्का ना पुत्र आई तू घर ही चंगा उसे अपने एसी च जाके वो जेड़ा तेरे अब्बे ने लवाया है। तो इसलिए हम अपने रास्ते बंद करते हैं। इस तरह की बड़ी मुश्किलात हैं जो हम सोचते भी नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। सही बात है। ये लहजे की ज़रा सी तलखी जो होती है ये इंसान की सच्चाई का पता देती है। और जब इंसान एक उस्ताद की हैसियत रखता है तो उसकी ये तलखियाँ वाकई ही हमारे सामने जो आती हैं वो सच्ची होती हैं, सच्चाई पर मबनी होती हैं। और जो मैं ये कहूँगी कि जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। तो ज़रूरी यही है कि हम अपने उस्ताद की इज़्ज़त करें, उससे जो कुछ सीख रहे हैं उसमें अपनी जो बहुत ही रिस्पेक्ट है उस्ताद के लिए वो शामिल कर दें। और ये रिस्पेक्ट जो है यही आपको आगे लेकर चलेगी। भट्टी साहब बड़े मज़े की बातें हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। आप राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और ड्रामा आर्टिस्ट भी मैं समझती हूँ बहुत ज़बरदस्त हैं। हमने आपके साथ काम भी किया और ये तजुर्बा हमारे साथ रहा है कि वाकई इन्होंने जिस तरह से डील किया और वो बड़े उस्ताद की हैसियत रखते हैं हमारे लिए। और हम आज जो मकाम रखते हैं वो इनकी बदौलत है कि पहली बार जो हम सामने खड़े हुए रेडियो के लिए, तो फिर हमने जो भी कोई प्रोग्राम किए हों वो इनकी बदौलत बहुत ही बेहतर तरीके से कामयाबी की तरफ गामजन रहे। अच्छा भट्टी साहब ये बताइएगा कि आपने बेइंतहा काम किया है और वो काम भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है। आप राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और बहुत अच्छे ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप बेहतर तौर पर क्या काम ज़्यादा सरअंजाम, ये नहीं मैं कह रही कि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं और प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर का काम हो या ड्रामा राइटर का, आपने हर तरह से बेहतर तौर पर उसको निभाया भी है, मेहनत भी बहुत की है और वो कामयाब भी हुआ है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि किस में ज़्यादा आपको मज़ा आता है? ये सारे काम ही जान जोखों के हैं। सही। लिखने के लिए मेरा एक ख़ास स्टाइल था कि मैं जो ड्रामा जब लिखता था तो ये देखता था कि मुझे फ्रेश अगर लिखना है, कुछ हैप्पी मूड में लिखना है तो वो सुबह सुबह उठ के मैं वो लिखता था। सही। जब कोई सैड सीन लिखना होता था तो रात को लिखता था। तो लिखने में तो पूरा खून जलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई शक नहीं। ब्लैक इंक नहीं होती, ये तो खून से लिखना पड़ता है। पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, पूरी रूह इन्वॉल्व होती है। तो काम सारे ही मुश्किल हैं। जो लोग बोलते हैं वो भी जब तक फीलिंग ना आए तो कोई माने नहीं होते उस बोलने के। सही। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप बैठ के पूरे काम को देख नहीं रहे तो तब तक, और आपने जो बताया है, जो डायरेक्शन है और उसको आप खुद मॉनिटर नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें ही बड़ी इंपॉर्टेंट है।
तो मुझे आजकल चूँकि एज के साथ साथ एक वक्त था कि पूरा पूरा दिन काम करते थे, रात तक भी करते रहते थे, लेकिन अब शायद वक्त के साथ साथ कुछ कम, और ये अच्छा लगता है कि आसान क्या है, सही कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्शन में थोड़ी सी सहूलत ये है अच्छा कि बैठ के तो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हम जो कर रहे हैं ज़्यादा मेरे काम का जो हिस्सा है सही वो है फिल्मों की डबिंग। अच्छा, पाकिस्तान में जितनी भी मसीही फिल्में हैं वो 99.99 वो हमने यहाँ प्रोड्यूस की, क्या कहना। और जो भी फिल्में क्रिश्चियन वीडियोस जितने भी हैं सही, वो ज्यादातर हमने ही बनाए हैं। कोई एक आध या 2-3 होंगी ऐसी जो बाहर किसी और ग्रुप ने कोशिश की सही, लेकिन मोस्टली सारी वीडियोस हमने बनाई। और ये एक मुश्किल काम है कि उसकी ट्रांसलेशन उस वीडियो की। और जीसस फिल्म जब हम कर रहे थे सही, तो जीसस फिल्म को 17 जुबानों में हमने डब किया। वाह वाह वाह, पाकिस्तानी जुबानों, क्या कहने। तो इसमें काफी मुश्किल था, प्रोडक्शन भी होती थी सारी, डायरेक्शन भी, तो पूरा दिन खड़े होकर माइक पे आर्टिस्ट से बुलवाना डबिंग के दौरान, तो पैर इतने सूज जाया करते थे। रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक ये चल रहा है, 10 बजे सुबह से स्टार्ट लेना, तो मुश्किल होता था। लेकिन वो काम खुदा ने हमसे लिया कि क्रिश्चियन वीडियोस ज़्यादातर जो हैं वो हमने प्रोड्यूस किए, हमने यहाँ डायरेक्ट किए, और ट्रांसलेशन भी हमने की। और वो आज भी बहुत सारे इसी तरह की डबिंग्स जो हैं वो चल रही हैं। फिर उसके बाद हमने एक आध और ग्रुप के लिए भी काम किया। पयाम एक उर्दू डबिंग का सिलसिला है कि वो ईरानियन वीडियोस को डब करते थे। अच्छा, तो उसमें जिसमें क्रिश्चियन टच होता था वो वीडियो हम उनको कहते थे ठीक है हम ये कर देंगे। सही। एक वीडियो उनका था जो हमने किया, बड़ा यादगार है, मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहता हूँ। हजरत यूसुफ नबी, 46 घंटे की फिल्म थी ये, ईरानियन प्रोडक्शन है, वहाँ हुई फारसी में। अच्छा। और फिर उर्दू में डबिंग हमने कर दी। वो 46 घंटे का जो काम था वो बहुत मुश्किल और बहुत यादगार है। और आज भी जो लोग उस वीडियो को देखते हैं, पाकिस्तान में एक इदारा है पयाम, उन्होंने उसको रिलीज किया, उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, वो डिस्ट्रीब्यूटर थे। और इस प्रोडक्शन को हम आज भी याद करते हैं कि एक यादगार काम खुदा ने हमारे वसीले एक किया। हजरत यूसुफ नबी उस फिल्म का नाम था। नाज़रीन, आसान कुछ भी नहीं होता, लेकिन मुश्किल भी कुछ नहीं होता अगर इंसान ये ठान ले कि उसने कुछ करना है। आज जॉर्ज भट्टी साहब कह रहे हैं कि प्रोडक्शन थोड़ा आसान लगता है, ये मत समझिएगा कि ये आसान है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। उस वक्त में जब इन्होंने रेडियो शुरू किया, ड्रामा बोलना भी शुरू किया, डायरेक्ट भी किया और प्रोड्यूसर भी रहे, तो एक वक्त था, उन्होंने बताया कि सुबह शाम दिन रात काम किया है। उस दिन रात काम करके ये नाम कमाना और फिर प्रोडक्शन के अंदर आना, ये सब चीज़ें आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये भी वो कहते हैं। आगे चल के उनसे ऐसा सवाल भी करेंगे हम कि जॉर्ज साहब ये बताइएगा, ये टीम वर्क होता है, कोई भी काम हो जो स्पेशली मीडिया के हवाले से हो, ये टीम वर्क होता है। उस टीम वर्क में आपको यकीनन ऐसे लोग मिले जो आपके साथ हम कदम रहे। उनमें कौन से ऐसे लोग थे जो टीम का हिस्सा थे, जो आपको लेके चले, जो आज जिनको आप लेके चले, जो तरक्की के सफर में आज भी साथ साथ चल रहे हैं? थोड़ा सा मुश्किल है कि अगर किसी एक का नाम रह जाएगा तो सही, लेकिन मैं समझती हूँ जो बिल्कुल इब्तदाई दौर के लोग थे, शायद उनका नाम अगर हमारे साथ मैं नहीं करना चाह रहा कि वो बाकियों के लिए प्रॉब्लम होता है, वो नाराजगी की वजह से। चलिए ठीक है, ठीक। मेरे साथ सारे लोगों ने बहुत ताउन किया, सारे लोग बहुत प्यार से साथ रहे और कोऑपरेटिव थे सारे के सारे। और दूसरी बात ये थी कि मेरी इज्जत करते थे बहुत, कि मुझे उस्ताद जानकर भी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। और फिर उसका फ़ायदा ये था कि वो टीम सिर्फ मेरे साथ नहीं थी, मीडिया पर थी, टेलीविज़न के लिए काम करते थे, स्टेज के लिए काम करते थे, तो वहाँ उनको और इज्जत मिलती थी। तो वहाँ जाके उनको ये और एहसास भी होता था कि जो कुछ हमने सीखा है वो मुनफरिद है, बाकी लोगों को नहीं आता।
हमें आता है सही। तो फिर वो आकर और ज़्यादा इज्जत करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन आप इज़्ज़त के लायक हैं, और उस्ताद की इज़्ज़त, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत ज़रूरी है, और उस्ताद की इज़्ज़त की बदौलत ही आपकी इज़्ज़त बढ़ती है। भट्टी साहब, आप मुबश्शिरे इंजील भी हैं और बहुत खूबसूरत कलाम आप लोगों के सामने पेश करते हैं। आपके बहुत सारे कलाम मैंने सुने भी हैं, फेसबुक पर देखा भी, सुना भी, बहुत मज़ा आया उसके हवाले से भी। तो आज आप क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे मसीही नौजवानों के साथ? मैंने इस सारी खिदमत को जो मैं कर रहा था जी, क्योंकि रहा मैं चर्च के साथ, सही काम मेरा सारा टोटल चर्च के साथ रहा, सही, और मेरी स्टडी भी जारी रही, चर्च भी था, सारे काम उस तरह से चल रहे थे। लेकिन जब मेरा, क्योंकि रेडियो के थ्रू मैं ये सारा इवेंजलिज्म का कर तो रहा था, ठीक है, इसके साथ ही साथ चर्च में मैं बहुत आखिर में आया अच्छा, कि चूँकि ज़्यादातर बाहर रहता था घर से, मुख्तलिफ शहरों में, अच्छा, अपनी उस इवेंजलिकल खिदमत के वसीला से, उसके सही। ज़रिए से। तो जब वापस आया चर्च में, तो फिर बाकायदा इसको स्टार्ट लिया। अच्छा, जब इसको शुरू किया तो जो मुझे खला लग रहा था सही, मुख्तलिफ चैनल्स पे, जब मैं सुनता था सही, कि लोग जीसस को प्रीच नहीं करते, जीसस की बात नहीं करते। देखें, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं सही, वो हमेशा अपने लीडर की बात करते हैं। सही, इवन जो भी किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो अपने मज़हब के जो लीडर हैं, सही। जो बड़े हैं, जो गुरु हैं, उनकी बात करते हैं। लेकिन मसीही कौम के जो राहबर रहनुमा हैं, सही। जो पास्टर्स हैं, पादरी हैं, फादर हैं या बिशप हैं, जो लोग भी हैं, मेरी उनसे शिकायत, मेरा गिला उनसे यही रहा कि ये कभी भी जीसस की बात नहीं करते। ये समझते हैं कि हमने बाप बेटा और कुछ के नाम में आमीन, बेटे का नाम आ गया वो जीसस है, ओके, यीशु के नाम में आमीन, तो ये जीसस है। वो इस हद तक जीसस को रखना चाहते थे। बाकी वो सदरक मिसक की कहानियां सुनाते हैं, सही, बाकी वो दानियल को शेरों की मान से बाहर नहीं आने देते, वो स्टोरियां सुनाते रहते हैं। क्या पतरस को कभी किसी ने जेल में नहीं डाला? कभी कड़ाई में नहीं डाला गया यूहन्ना? वो स्टोरियां इनको आती नहीं है। वो बताएं जो मेरा ईमान बढ़ा सकती हैं। मसीही ईमान को बढ़ाने के लिए दानियल की कहानी मुझे जरूरत नहीं है। सही, मुझे पतरस को कैसे कोड़े पड़ते थे, कैसे मार पड़ती थी, वो मेरा ईमान बढ़ाने के लिए, मसीही ईमान बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। जब मैंने इसको गौर से देखने की कोशिश की है तो फिर मुझे हुआ कि नहीं, प्रीच द गॉस्पल, जीसस को प्रीच करो, जीसस लोगों तक ले जाओ। हम मसीही हैं तो मसीह को प्रीच करो। सही, तो शायद ये एक फुकदान था जिसकी वजह से मुझे इस तरफ आना पड़ा, और मैंने बाकायदा स्टडी की। और मैं जब जहाँ भी कुछ भी बोल रहा होता हूँ, किसी चैनल पे भी हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यीशु मसीह लोगों तक पहुँचाऊँ, यीशु की बात करूँ, यीशु की तमासील, यीशु के मोजज़े, यीशु की तालीम, यीशु की ज़ात, इतने पहलू हैं कि जिन पे हम आज़ादी से बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन कहेंगे तब जब हमें आता होगा। अब मुश्किल क्या है? सही, अंजील जो है वो यूनानी में हमें मिली, सही, और वो मसीह ने जो कुछ कहा वो यहूदियों को कहा और 2000 साल पहले कहा। आज मैं मसीही हूं, जब मैं आज उसको पढ़ता हूं, 2000 साल बाद मैं आज के माहौल में, आज के कल्चर में, आज के माशरे में बैठ के उसको सीखना चाह रहा हूं। तो आज अंजील हमें इसलिए नहीं आती। अंजील हमें तब आएगी जब हम आज 2000 साल पीछे जाएं, उस माहौल में खड़े होकर अंजील को सीखना शुरू करें, तो हमें उस दौर की सारी बातें आती जाएंगी। और ये मुश्किल ये है कि नौजवान जब चर्च जाता है सही, तो वो इबादत में बैठता है, जब हालेलुया करता है तो ठीक कर रहा होता है, जब गीत गा रहे होते हैं तो मंगे भी अच्छे मारता है, वो पूरे का पूरा इन्वॉल्व है। जैसे कलाम शुरू होता है वो उठ के बाहर चला जाता है। क्यों? हम उसे वही कहानियां सुना रहे हैं, हम उसे वो सुना नहीं रहे जो 2000 साल पहले मसीह ने कहा, और उस माहौल में ले जाकर नहीं सुना दे। उस माहौल में तो मैंने ले जाना है। हम जब ड्रामा करते थे, ड्रामा लिखते थे या ड्रामा रिकॉर्ड करते थे, तो कोशिश करते थे कि शादी का सीन है तो वो लगे कि इस वक्त हम उस शादी में मौजूद हैं।
वाह, ये फीलिंग आनी चाहिए। वाह। तो जब हम मसीह की बात करें तो वो माहौल हमें देना है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम जमीन के नमक हो, और अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, सिवाय इसके कि वो बाहर फेंका जाए और लोगों के जूते की नोक पर आए। तो मैं जब भी इसको पढ़ता हूं आज के माहौल में, तो मैं कहता हूं नमक का जो ढेला है वो जहां मर्जी रख दें, उसका आखिरी क्रिस्टल भी वो नमक ही रहता है। सारा खत्म हो जाए, आखिरी क्रिस्टल भी आप उसका चेक कर लें, वो नमक ही रहता है, उसका जायका भी वही रहता है। लेकिन मसीह कह रहा है कि जी वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। तो अगर हम 2000 साल पहले जिस मुआशरे में, जिस कल्चर की ये बात है, तो वहां खड़े होकर इस बात को देखें तो आपको समझ आ जाएगी। करते क्या थे कि आप जरा इसको गौर कीजिए, और नौजवानों के लिए खास तौर पर मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि वो देखें कि जब पंजाब में गर्मी बहुत होती है, सही, इसी तरह फलस्तीन में भी उतनी ही गर्मी होती है। हमारा माहौल और फलस्तीन का माहौल एक जैसा, मौसम भी एक जैसे। सही। ईरान से लेकर फलस्तीन तक ये पूरी पट्टी जो है, इसमें एक जैसे कस्टम्स, एक जैसी उनकी रिवायतें, एक जैसे उनकी तमासील, एक जैसी बातें। जैसे उसकी वजह क्या थी कि यहूदियों को वहां से गिरफ्तार करते थे, कैदी बनाते थे, लाके इराक में डाल देते थे। तो फलस्तीन का माहौल ईरान से लेकर ये एक ही कल्चर रहा। यहूदी वहां जाते थे, कैदी होके कई कई साल पड़े रहते थे, तो उनकी सारी रस्में रिवाज उनके अंदर वो आ जाती थी। तो ये पूरे का पूरी पट्टी जो है, फारस से लेकर, ईरान से लेकर फलस्तीन तक, ये सारे एक जैसे माहौल के, एक जैसी रस्में, एक जैसे रिवाज। तो वहां भी ऐसे ही होता था। जब नमक की मसीह ने मिसाल दी तो होता वहां ये था कि लोग लस्सी जो है वो पीते थे, कच्ची लस्सी जो जिसमें से मक्खन निकाल लेते हैं, तो वो पतली करके पी जाती थी कि उससे गर्मी का एहसास कम होता था। और वो जो क्या करते थे कि लोग फी सबीलिल्लाह मटका भर के तो रख देते थे, जो मुसाफिर गुजर रहा है वो वहां से एक प्याला भरेगा और उसमें वो ढेला नमक का घोल के तो वो रख के पी के तो चला जाता। घरों में भी ऐसे लोग करते थे, यहाँ भी करते हैं, हमारे पंजाब में आज भी ऐसे होता है। सही। और वहां से अगर कुत्ता गुजर गया, कुत्ते को भी प्यास लगती है, कुत्ते ने उसको चाट लिया, उस नमक को जिसके ऊपर लस्सी लगी हुई है, चाट लिया, तो जो जिसने देखा वो उठा के उस नमक को बाहर फेंक देता है। सही। वो कहते हैं कि ये नमक का मजा अब जाता रहा। फलस्तीन में भी, ईरान तक ये सारा पूरा था, हमारे यहाँ भी, इसलिए कि हम एक उसी का हिस्सा रहे हैं, इस पूरे कल्चर का। तो वो नमक को वो इस्तेमाल नहीं करते, फेंक देते हैं, बल्कि उठा के लोग जो गुजरते हैं वो भी उसको कोई धो के अपने घर नहीं रख लेता। और हमारे यहाँ आज भी बच्चों का भी, जवानों का भी, बूढ़ों का भी, जाते हुए जो रास्ते में पत्थर होता है उसको ठुड्डा मार के गुजर जाते हैं। कोई डब्बा पड़ा हुआ है उसको ठुड्डा मार देंगे। ये हमारी खसलत में है, हम ऐसा ही करते हैं। तो उस नमक के साथ भी वही सलूक करते थे वो, जो बाहर फेंक दिया जाता था, कि उसको वो हमेशा जाते हुए अपने जूते की नोक पे रखते थे। और मसीह यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि तुम जमीन का नमक हो। अगर तुमको कुत्ता चाट गया, शैतान ने तुमको छू लिया, शैतान तुम्हारे अंदर आ गया, तो याद रखो तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम सिर्फ दुनिया की ठोकरों में रहोगे और तुम्हारा कोई मकाम नहीं रहेगा। तो ये चीजें आज हम सीखेंगे तब, अगर हम आज बैठे हुए 2000 साल पहले कही हुई बात को उस माहौल में सीखेंगे। वाह वाह। हमारी मुश्किल ये है कि हम कभी इसको सीखते ही नहीं, हम उस तरफ जाते। आज के दौर में अगर हम उसका मुआवजा करेंगे तो नहीं होगा, हमें उस कल्चर में जाना पड़ेगा। जैसे एक छोटी सी बात और करूंगा कि मसीह आए बपतिस्मा लेने के लिए 30 साल की उम्र में आए, तो लिखा कि रूह, जब वो बपतिस्मा ले रहे थे तो रूह कबूतर की मानंद आप पर आकर ठहर गया। सही। अब वो लिखा है कबूतर नहीं आके ठहरा, लिखा है रूह आया और कबूतर की मानंद। अब ये मानंद क्या है, ये मानंद आज समझ में नहीं आ रहा। सही। ना तर्जमे में, किसी भी इंजील में देख लें ये बात समझ नहीं आती। फिर उसी कल्चर में जाएं
तो आपको समझ आ जाएगी कि उस दौर में लोग बड़े वेले होते थे। सही। तो वो कबूतर पालते थे, चाहे ईरान हो, बलूचिस्तान हो, आज भी ऐसे ही होता है, चाहे फलस्तीन हो, चाहे पंजाब हो, पाकिस्तान हो। तो वो क्या करते थे कि अपने घरों में कबूतर पालते थे छतों पर, और उसके ऊपर एक काबुक लगाते थे, वो एक छतड़ी सी बना के ऐसे खड़ी करते थे, सही। लकड़ियां जोड़ के। तो जो कबूतर होता था, वो कबूतर को जब उड़ाते थे तो वो पूरा दिन उड़ रहा है, पूरी रात भी उड़ रहा है, 2 दिन भी, 2 रातें भी, लेकिन जब वापस आता है तो कबूतर अपने मालिक की छतरी पे आके बैठता है। ये एक सिफ्त है। क्या कहना, वाह। वहां कहा यह जा रहा है कि रूह कबूतर की माने, जिस तरह कबूतर अपने मालिक की छतरी पर आके बैठता है, इसी तरह यस्सु पर आकर रूह ठहर गया कि रूह उसका है, मैं तुम्हें अपना रूह दूंगा। क्या कहना। तो ये आज के जवान के लिए एक ट्रैक है, एक रास्ता है, एक टिप है, अगर वो इसको कबूल कर लें, समझ लें कि हमें जब मसीह को समझना है, पास्टर हजरात तो नहीं समझ पाए, पादरी तो नहीं समझ पाया इस बात को, कि हमें आज उसको जिस तरह लपेटते हैं ना लपेटो, उस बात को 2000 साल पहले देखो कि उस वक्त इसके क्या माने थे। सही। उन मानों को आप कबूल करें तो आपको अंजील भी समझ में आएगी, यीशु भी समझ में आएगा। तो मुश्किल ये है कि हम आज मॉडर्न दौर में सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमें अंजील की समझ नहीं आती, रूत की कहानी समझ में आती है, आस्तर की कहानी भी समझ में आती है, बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये वजह है कि हम यीशु को प्रीच नहीं कर पाते, यीशु को समझ नहीं पाते, यीशु को जान नहीं पाते। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से और बहुत तफसील के साथ जो पैगाम जॉर्ज भट्टी की ज़ुबानी आप तक पहुंचा है, यकीनन आप इसको भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करेंगे। जॉर्ज भट्टी साहब, चूँकि लिखा है कलाम में कि हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फ़हम से उसे कायम रखा जाता है, आपके अंदर बड़ी हिकमत खुदावंद ने डाली है, आपके घराने को भी आपके साथ बहुत खूबसूरत तरीके से जोड़ा है। सर, ये बताइएगा कि आपके इस काम के हवाले से आपका घराना जो है वो कितना आपके साथ हिस्सा शेयर करता है इसमें? ये बात प्रैक्टिकली बड़ी मुश्किल है। सही। लेकिन जिन लोगों के साथ जो इस तरह की मुबशराना खिदमत में, इवेंजलिज्म में है, सही। मुझे 25 साल से मैं इवेंजलिज्म में हूँ, मुख्तलिफ जुबानों में। अगर मेरा घराना मेरे साथ ना हो, सही, तो मेरी खिदमत कभी भी मौसर नहीं हो सकती, कभी भी कामयाबी की कोई दहलीज नजर नहीं आएगी। क्या क्या उसमें दाखिल होना तो दूर की बात। सही। तो इसलिए फैमिली की इन्वॉल्वमेंट उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने बुजुर्गों को जानता हूँ कि जब वो कलाम सुनाने के लिए निकलते थे, उनका कुछ स्पेशल प्रोग्राम होता था, बदरू गिरफ्तार लोगों में इबादत कर रहे थे, कन्वेंशन में बोल रहे थे, तो टाइम तय होता था कि वो बैठ के उस वक्त उसका घराना उसके लिए दुआ में झुका होता था, और वो वहां खड़ा हुआ, ऑल्टर पे खड़ा हुआ, उतने जोर से, उतनी दिलेरी के साथ कि उसकी कुम्मक पीछे से आ रही होती थी। फैमिली अगर इन्वॉल्व नहीं है तो खिदमत कोई नहीं है, कोई माने नहीं है। मैं सॉरी, मैं उन लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा। मैं जानता हूं, हमें घर चले गए कहीं एक इलाके में जो गए, तो वो भाई हमारे साथ उस खिदमत में शामिल थे, तो उसने देखा हमें तो कहने लगा, ओ खुदा दे लोग आए नहीं, आ जाओ। तो हमें साथ ले गया अपने घर, नहीं चाह पीन तो बगैर नहीं जान देना। अब उनके घर गए, जाके बैठ गए, तो उसकी बेगम ने बड़ी जल्दी जल्दी में चाय बनाई, बिस्किट बार से लाए और टेबल उन्होंने सजा दिया, हम बैठ गए। तो उस बंदे ने जो उस घर में है और वो खादम भी है, उसने कहा भगत जी दुआ करो। अच्छा। अब जैसे ही उसने ये कहा तो वो उस घर की मालिकन, जो बीवी उस शख्स की है, और वो उधर बैठी हुई है चूल्हे के पास, कह रही है लग गई ये नवी जब पान। उस जुमले को मैंने सुन लिया तो मैंने महसूस कर लिया कि इस घर में कोई दुआ नहीं होती, कोई खिदमत, इसकी खिदमत में वो लोग इसके साथ नहीं है। और उसने दुआ को भी कहा कि लग गई नवी जब पान, चाह इंजी ठंडी कर छड़नी सु। मतलब वो बड़ी आराम से बोल रही है, लेकिन समझ आ रही है वो बात क्या कर गई है। तो ये पता देती है आपकी खिदमत का कि आप किस हद तक
सही। आप Family बड़े में। हाथ उठा उठा के हालेलुया तो कर रहे हो, हाँ। क्या आपकी जिंदगी में आपके घराने में भी वो है? हाँ। जब तक नहीं है तो आगे कुछ भी नहीं होने वाला। जितनी मर्जी दुआएं कर लें, जितनी सही। मर्जी कलाम भी नहीं सुना सकते, कोई माने नहीं कलाम के। बिल्कुल। जब तक आपकी जिंदगी में दुआ नहीं है, आपके घराना आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए दुआ नहीं करता। क्या कहने, क्या कहने। बड़ा ज़बरदस्त जवाब और बहुत ही खूबसूरती से आप सब लोगों के सामने अपना जितना भी दिल का एक हिस्सा है, जो बातों के लिहाज से है, जो कामों के लिहाज से है और जो कर्ब के लिहाज से भी है, तो यकीनन वो दिल से निकलती हैं आहें तो असर तो रखती हैं, और यकीनन वो असर आप तक भी पहुंच रहा है। और जॉर्ज भट्टी साहब के साथ बड़ा मज़ा आ रहा है इस तरह की बातचीत करने का। ये हमारे वो चमकते हुए सितारे हैं जिनकी रोशनी बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है, और हमारी दुआ है कि हमेशा पहुंचती रहे। ख़वातीन व हज़रात, कहना यही है कि ज़िंदगी और वक्त दुनिया के बेहतरीन उस्तादों में से एक हैं। हमें ज़िंदगी वक्त के गुजारने के गुर सिखाती है, और वक्त हमें ज़िंदगी की अहमियत बताता है। इस अहमियत को ज़रूर अपने नज़र में रखिए। जो बातें हम हमारे सितारों से सुनते हैं और जो बातें आप तक पहुंचती हैं, उन्हें अपने दिल में बिठा लीजिए, और सिर्फ दिल में नहीं, उनको अमल में लाइए। तब आप भी जाकर कोई रोशन सितारा बन जाएंगे। आइंदा आने वाले दिन में फिर किसी से ऐसे ही खूबसूरत सितारे से बल्कि मुलाकात होगी, और आप तक उसकी रोशनी ज़रूर पहुंचेगी। जॉर्ज भट्टी साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने BTL के लिए इतना खूबसूरत इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया। आपका बहुत शुक्रिया।